आज हम समझने वाले हैं बाइंग की पोजीशन को हम हैज कैसे कर सकते हैं, यानी हैज करके बाइंग कैसे करें और एक जो बड़ा लॉस हो जाता है हमें उस लॉस से कैसे बचें। या फिर कई बार ऐसे होता है कि आप कॉल बाय करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, मार्केट वहाँ से गिर जाता है तो भी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, या मार्केट स्लो जाता है तो आपको थीटा का टेंशन नहीं होगा। यानी जिस स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं उसमें अनलिमिटेड अब लॉस होगा ही नहीं। आप 5 मिनट में 10 मिनट में निकलते हैं, लेकिन जो आप हैजिंग सीखने वाले हैं, स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं, इसमें आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी अगर जो अपने पोजीशन को होल्ड रखते हैं तो आपका सिर्फ मैक्स लॉस होगा, मैक्स प्रॉफिट। यानी अनलिमिटेड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, अनलिमिटेड लॉस नहीं है, सिर्फ लिमिटेड ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, लिमिटेड ही लॉस मिलेगा। और ये वाली जो स्ट्रेटेजी है इसको कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। आज हम इसके बारे में समझेंगे कि जो बाइंग हम निकेट करते हैं एक बड़ा रिस्क लेके, वो हम हेजिंग के साथ करें, स्प्रेड के साथ करें और सेफ करें और काफ़ी लंबे समय तक इसको होल्ड कर पाए। मेरे सामने स्क्रीन है, मैं आपको अपने स्क्रीन में बताऊंगा, आप स्क्रीन में देखना और समझना इस स्ट्रेटेजी को। चलो शुरू करते हैं। 25,450 का स्पॉट, ठीक है, 61 चल रहा है, लेकिन इसका जो स्पॉट होगा 50-50 पॉइंट का गैप होगा तो 50 ही लेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इस चीज़ को देखना है कि 25,461 का स्पॉट चल रहा है तो हम इसका ऐड द मनी लेंगे। ऐड द मनी आप क्या लेंगे, या तो 25,450 का कॉल बाय करें या फिर आप 25,000 का कॉल बाय करें। है हम एक काम करते हैं, 25,000 का कॉल बाय करते हैं, राउंड फिगर वाला ले लेते हैं, ये वाला जो आपके सामने है ये वाला, इसको हम करेंगे बाय, ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे। 25,500 का हमने कॉल बाय करा जिसका प्रीमियम, ये प्रीमियम 126 रुपये का है। 126 रुपये का कॉल आपने बाय करा, यानी 25,500 का आपने कॉल बाय कर दिया। बाय करने के बाद ये रहा, ये आप पोजीशन को छोड़ देते हैं। अब आपके पास जो रिस्क है वो रिस्क कितना है आप समझिए, ये जो 126 रुपये है ना, ये अब आपका रिस्क हो गया। 9-10 हज़ार रुपये में आपने बाय करा तो ये आपका रिस्क बन गया। आप इसको हैज करना चाहते हैं तो हैज करने के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। किस तरीके से, आप अगर कोई कॉल बाय करते हैं तो आपको ये तो पता होगा हाँ यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, जब भी आप कॉल बाय करते हैं। मैं काम करता हूँ 100 पॉइंट ऊपर ही हैज कर लेते हैं। 100 पॉइंट ऊपर कितना, ये वाला जो प्रीमियम है, ये जो स्पॉट चल रहा है इसका 25,600 का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है आपका 84, यानी 84 रुपये का है प्रीमियम। बाय आपने 126 का करा, 84 रुपये का आपने सेल कर दिया। जब आप इसको सेल कर देते हैं तो यही आपको हेजिंग का सुविधा देता है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेल कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, हमने इसको सेल कर दिया। एक पोजीशन बाय का, एक पोजीशन सेल का हो गया। अब यहाँ पे डन करेंगे, हम जाएंगे पे ऑफ ग्राफ पे। पे ऑफ ग्राफ पे हम समझेंगे और किस तरीके से ये हमें सेफ बताता है या बनाता है स्ट्रेटेजी को। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आपको जो पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है इसमें आप फ़र्क देखिए। ये वाला जो पे ऑफ ग्राफ है इसको आप देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है और ये वाला जो एरिया है ये एक छोटा सा लॉस है, यानी प्रॉफिट इतना और लॉस छोटा सा। अब हम इस पर क्लिक करके देखेंगे, क्लिक करेंगे, ये वाला जो लॉस है ये हमें कह रहा है कि 9,000 रुपये का लॉस है। ग्राफ तो बेशक से छोटा है लेकिन आपने निकेट बाय करा हुआ है तो ग्रीन पे ऑफ ग्राफ का जो ग्रीन वाला एरिया होगा वो बड़ा होगा, लॉस वाला छोटा होगा। ये जो आपको लॉस दिखा रहा है ये 9,400 का दिखा रहा है और यहीं पर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 50,000 से लेके 1,10,000, कुछ भी जितना आप होल्ड करें आपके मार्केट फेवर में जाता है तो ये आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप एक बात बताना मुझे कि अगर जो आपने कोई कॉल बाय करा, ठीक है, तो आप जब कॉल को बाय करते हैं तो क्या आप 1,00,000 या 50,000 का प्रॉफिट लेके जाते हैं? मेरे भाई बिल्कुल नहीं लेके जाते। आप लॉस तो पूरा ले लेते हैं। आपने 10,000 लगाया तो आपके मन में रहता है कि ठीक है 10,000 का ही तो लॉस होगा, मुझे जाने दो, लेकिन प्रॉफिट अरे 2-3 हज़ार 5,000 का प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ। तो ये सारी चीज़ें जब सेव करनी हो आपको और इन पे एक कंट्रोल करना हो तो आपको क्या करना होता है, आपको हेजिंग की तरफ जाना पड़ता है
और आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उससे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ये देखो 9,400 है, आपने 9,400 रुपये लगा रखा है, यही आपका लॉस है। ठीक है, अब हम जो सोच रहे थे कि हमने सेल कर रखा यानी हेज कर रखा, उसका क्या बेनिफिट है। यानी ये वाला जो प्रीमियम हमने सेल करा था 25,600, यही आपको बचाता है, यही आपकी हेजिंग है। और ये वाला जो है ये आप निकिड बाय करते हैं और ये वाला आप सेल करते हैं, तो इसका मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ कितना बेनिफिट है। हम इसको क्लिक कर देंगे, यानी हमने ऐड कर दिया 25,600 का भी कॉल। अब इसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए इस पर क्लिक कीजिए, तो इसमें जो आपको प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो सिर्फ 3100 रुपये का दिख रहा है और प्रॉफिट 4300 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट 4,300 और लॉस 3,100, यानी आपको यही तो चाहिए था, 2-4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो मैं निकल जाऊं, लेकिन मेरा लॉस भी कम हो जाए। अब आपका जो लॉस है वो देखो 9,000 से सीधे 3,000 रुपये होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा हेजिंग कर लिया आपने और पैसे ज़्यादा दे दिए, तो आपका लॉस कितना सेफ हो गया। मैं इसके अंदर एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप लॉस देख रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है। ये ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट 1 घंटे में निकलना है। ये आप पे ऑफ ग्राफ देखिए, अभी क्या चल रहा है, मार्केट 25,000 पे चल रहा है। ठीक है, अब समझिए आपने कोई पोजीशन बनाया, अचानक बहुत बड़ा फॉल आ जाता, तो कोई भी न्यूज़ हो जाती है खराब बड़ी वाली, मार्केट 25,000 से चला जाता है 23,500, कितना पॉइंट, 1,500 पॉइंट अचानक गिर गया। लेकिन आप लॉस को देखिए, लॉस आपको 3,100 रुपये का ही दिख रहा है, आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है कि बढ़ रहा है। यानी 9,000 का जो अनलिमिटेड लॉस था निकिड बाइंग में वहीं पर आपने हैज कर दिया, तो 3,100 का लॉस रह गया। और मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए आपको 4,300 का ही प्रॉफिट होना है। और जब आप हेजिंग कर लेते हैं तो आपका जो रिस्क है वो बहुत सीमित हो जाता है। ठीक, और ये जो एक्सपायरी है, अभी जो एक्सपायरी का डेट इसमें दिख रहा है ये 3 दिन दिख रहा है ना, अगर जब आप 3 दिन तक भी होल्ड करते हैं ना तब भी आपका लॉस 3,100 और प्रॉफिट 4,100 का ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मैं आपको बताऊं इसमें कितना अमाउंट लगता है। आपने अगर जो सिर्फ कॉल बाय करा, आपने सिर्फ कॉल बाय करा, ये वाला प्रीमियम सिर्फ आपने बाय करा तो आपने 10,000 रुपये दिए, लेकिन यहीं पे आपने अगर जो इसको सेल कर दिया तो इसमें कितना फ़ायदा हो गया, थोड़ा सा ये देखिए, इसमें जो आपका प्रॉफिट लॉस है वो बहुत सीमित हो जाता है, पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा लग जाते हैं लेकिन आपको बेनिफिट बहुत मिलता है। कितना पैसा लग रहा है मुझे बताओ आप, सिर्फ 47,795, 48,000 रुपये मान लेते हैं, आपको 48,000 रुपये में बहुत बेनिफिट मिल जाता है। एक तो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकने का भी बेनिफिट मिल जाता है, और दूसरा आपका जो लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। तो क्यों ना हम 10,000 की जगह 50,000 रुपये लगा दें, क्या दिक्कत है। आप समझिए कि आपने 10,000 लगाए, 10 के 10 लॉस हो गए। ठीक है, तो आप दूसरा फिर कहीं ना कहीं से पैसा ढूंढ के लाएंगे, आपके अकाउंट में होगा, फिर आप उसको डालेंगे, फिर लॉस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। लेकिन 3,000 लॉस हो रहा है 9,000 की लॉस की जगह, तो आप 3 ट्रेड बना सकते। क्या 3 बार आप गलत होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसलिए आपको हेजिंग की तरफ आना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए हेजिंग की तरफ। और जो भी चीज़ें आप बाय या सेल जो भी कर रहे हैं, आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, सारी चीज़ों को समझे, जाने क्या रिस्क रिवॉर्ड होगा, क्या इसमें मेरा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, और फिर आप ट्रेड बनाएं। थैंक यू।